जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, प्रणाम, कैसे हैं आप? भैया बहुत बढ़िया और बहुत-बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। जी, जी। ये जो हमारे माइक के हाथ वाले भाई आए हैं, समीर भैया स्टेज पे ऊपर आ रही है। मैं ये कह रहा था कि बिलीवर भाई अपना माइक फिर से ठीक कर लें, आपका माइक फिर से खराब हो गया है। हम म्यूट कर देते हैं ना इनको। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। तो बिलीवर भाई आप कह रहे हैं कि हमारी बुक्स जो है प्रिजर्व नहीं है, वेदास प्रिजर्व नहीं है। क्या प्रमाण है आपका इसके लिए? बोलूं मैं अब? जी, बोलिए। जी, जी, बिल्कुल। आप मानते वेदास गॉड से आया, ठीक है ना? यही मानते ना आप? तो वर्ना सिस्टम सब कुछ गॉड से आया है। ठीक है, वर्ना सिस्टम वेदास में, तो बाइबल में क्यों नहीं है, कुरान में क्यों नहीं है, तोरा में क्यों नहीं है, बाकी धर्म में क्यों नहीं है? वर्ण व्यवस्था से क्या मतलब है आप? अच्छा, हो गया आपका सवाल। आपका सवाल नंबर 1 आ गया। अब उनको अपना जवाब नंबर 1 देने दो। आपके सवाल नंबर 1। चलो जी, आप बोलो। हाँ, बिलीवर भाई प्लीज म्यूट कर लो यार, तुम्हारा माइक बहुत खराब है। आप कह रहे थे अमीर आदमी है, अमीर आदमी की अमीरी का जो थोड़ा सा उपयोग करें और अच्छा माइक ले लें। और मैं ये कह रहा था कि प्रिजर्वेशन पे बात चल रही है, वर्ण व्यवस्था पे बात करना चाहते हैं हम, पूरी स्लाइड्स खोल देंगे उसके लिए, वर्ण व्यवस्था पे बात करने के लिए। प्रिजर्वेशन पे बात चल रही है। आज भी कश्मीर में जो 4 वेद कश्मीर का चतुर्वेदी कहता है, वही 4 वेद जो है कन्याकुमारी का चतुर्वेदी कहता है, और आदिकाल से यही चलता आया है। कोई भी करप्शन नहीं है वेदों में, क्योंकि हर द्विवेदी को वही 2 वेद याद हैं, चाहे यहाँ का हो चाहे वहां का हो। कोई एक करप्शन नहीं कर पाया है वेदों में। ठीक है, तो मूर्खतापूर्ण बातें ना किया करें मेरे प्यारे भाई, पॉइंट रखिए अपना प्रिजर्वेशन के बारे में। बाकी बुक्स में माता गॉड से है, तो आपके बुक्स में क्यों है, बाकी बुक्स में क्यों नहीं है? क्या बाकी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है। क्या पता सब बुक्स प्रिजर्वेशन कैसे खंडित होता है इससे? मैं मानता हूँ बाकी सब बुक्स गॉड से है, क्रिश्चियनिटी गॉड से है, वेदास गॉड से है, लेकिन बस प्रिजर्व नहीं रहा, बस मैं ये मानता हूँ। नहीं आया है, क्रिश्चियनिटी नहीं आया है, मूर्खता है क्रिश्चियनिटी। तो आपको ऐसा लगता होगा आधा ज्यादा पॉपुलेशन मतलब क्रिश्चियन और ये मुस्लिम है, वो सबको कुछ बताया नहीं, बस आप ही को नॉलेज है ना? ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, एक बार बताइएगा मुझे। प्रिजर्वेशन पे बात चल रही है, किस प्रकार से प्रिजर्वेशन आपको नहीं दिख रहा है? वर्ण व्यवस्था जो पहले से थी वो आज भी वेदों में वही वर्ण व्यवस्था है, उससे प्रिजर्वेशन कहाँ से असिद्ध हो रही है मेरे प्यारे भाई? मेरा प्रश्न समझ पा रहे हो कि नहीं? जो वर्ण व्यवस्था आदिकाल में थी वही आज भी है, इससे प्रिजर्वेशन कहाँ से इफेक्ट हो रही है? हाँ, रिइंकार्नेशन वर्ना सिस्टम मतलब कहाँ से होता है? रिइंकार्नेशन से। बाकी धर्म तो रिइंकार्नेशन मानता नहीं, और रिइंकार्नेशन इलॉजिकल धर्म, वो नहीं मानते, हम मानते हैं, हम शुरुआत से मानते आए हैं। इलॉजिकल है रिइंकार्नेशन। कैसे इलॉजिकल है? इलॉजिकल है या नहीं वो दूसरी डिबेट है। आप अभी हमें सिद्ध करने जा रहे हैं कि वेद प्रिजर्व्ड नहीं है मेरे भाई। भाई बिलीवर मेरी बात सुनो। तुम लोग भी मानते हो रीइंकार्नेशन। वो 7 दफा मानते हैं, तुम 1 दफा मानते हो, लेकिन मानते तुम भी हो। सही है? एक मैं उस सतही लेवल की बात कर रहा हूँ तुमसे, कि तुम भी मानते हो कब्र में जिंदा होना, आखिरत में दोबारा जिंदा होना, हट मैदान हशर में मिलना है साहब। तो ये मरने के बाद की जिंदगी को तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे, इस पे तुम्हारा ईमान है, क्रिश्चियंस का भी ईमान है, तमाम इब्राहिम रिलीजन का ईमान है। तो आप ये बात गलत कर रहे हो यहाँ पे कि उनके यहाँ तो रीइंकार्नेशन नहीं है। लेकिन जब उन्होंने चोरी की रीइंकार्नेशन अपने भी पुराने धर्म से, जब उन्होंने चोरी किया तो उसमें चेंजेस करना लाजमी था उनका, वरना चोरी साफ साफ पकड़ी जाती। समझ में आ रही है आपको? तो रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बोलो आप। जी, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। लॉजिकली मैंने बताया वर्ण व्यवस्था अभी ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया, बहुत अच्छे से रखा है आपने। ठीक है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए बिलीवर। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। मेरे भाई, आपको कुल मिलता है आपके कर्मों के आधार पे। उस जन्म में आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपका वर्ण क्या होगा। आपको कुल मिलता है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे। उस जन्म में आप क्या वर्ण, किस वर्ण में जाएंगे, वो आपके उस जन्म के गुण और कर्म निर्धारित करते हैं। इसके लिए सबूत चाहिए आपको? जी बिलीवर जी। आपको पहले थोड़ी सी डोनेशन चाहिए माइक। अरे थोड़ी नहीं है। अरे अभी कल तो सही हो रहा था, आज ही खराब हो रहा है, बता रहा हूँ। परसों को छोड़ो यार, कल परसों मेरा दादा जिंदा था, अभी नहीं है, क्या करें? अभी की बात करो। ये लीजिए, आप पुराणों को जो है अरे यार, आप तो शंकराचार्य है, मेरे बात सुनिए। शंकराचार्य को जो लीडर है, तो आप वही बोलता है कि भाई कास्ट सिस्टम है, सिस्टम है, जन्म से, वो भी जन्म से बोलता है, तो आप उसको, आप उससे बड़े ज्ञानी है, उससे बड़े ज्ञानी है क्या आप? शंकराचार्य से बड़े ज्ञानी? शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने कहाँ बोला है? अरे आप जो अभी लीडर है, कुल में आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, उस कुल में आपके वर्ण नहीं बदल सकते। ये आदि शंकराचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने कहाँ बोला है? अरे आदि शंकराचार्य नहीं बोल रहा है, ऐसे
जैसे कृष्ण का है ना पोप कैथोलिक्स का, वैसा आपका है ना शंकराचार्य है, उनका जाके वीडियो देखिए यूट्यूब में, वो बोले कि कास्ट जो कास्ट है बचपन से क्रिश्चियंस का पोप है, पक्का पता है आपको? वही लेवल है क्रिश्चियंस के लिए, पक्का पता है आपको ये? यार मैंने इसका म्यूट किया है अली भाई, एक तो इसका माइक इतना डिस्टर्बिंग है ये, और इलॉजिकल आदमी है यार, ये बिल्कुल इलॉजिकल आदमी है, आप सिर्फ हमारा टाइम दे रहे हो। ब्रह्म राक्षस भाई आपने सुना होगा ये, अच्छा देखो फिर अनम्यूट कर लिया। ओ भाई तेरा माइक प्रॉब्लम है, होगा, आपकी दिक्कत नहीं होगा, ये भाई आपकी दिक्कत हो रहा है। ओके हाँ, ये नहीं हो रहा। काम करना भाई काम करना बिलीवर, वन बाय वन हाँ। बात कीजिए। ब्रह्म राक्षस जी, हाँ मैं भी म्यूट बैठा हूँ, अली भाई भी म्यूट है, हम दोनों नहीं बोलेंगे, वन बाय वन बात करिए। सवाल करोगे तो जवाब सुनोगे, और अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो जवाब दोगे, वो भी अपनी अपनी बारी में, ठीक है? समझ क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन जवाब दिया ना। नहीं, रुकिए जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रहते हैं। एक सेकंड रुकिए। इधर उधर मत जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना बस, एक क्वेश्चन रुक जाइए मेरे प्यारे भाई। मैं आपको म्यूट कर दूंगा यार, आपने जो देखो मुझे क्वेश्चन बड़ा पूछा बुरा है, लग रहा है तुम म्यूट करते हो, लेकिन तुम खामोश नहीं हो रहे, मुझे तुम्हें म्यूट करना पड़ेगा। मैं म्यूट करूं इससे अच्छा खुद अपने आप को म्यूट। थैंक यू। ठीक है, बोलिए। दूसरे आपका जो भी क्वेश्चन होगा मेरे भाई, उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का टेंशन न लें, ठीक है? जो अगर पुरी के शंकराचार्य के तुम किसी एक बयान पे, किसी एक कही गई बात पे तुम अगर इश्यू बनाना चाहते हो मेरे भाई, मैं तुमको नारद मुनि का रेफरेंस दे रहा हूँ कि नारद मुनि ने क्या कहा है, और जो पुरी के शंकराचार्य हैं उन्होंने भी यही कहा है कि आपका कुल, आप जिस कुल में उत्पन्न है उस कुल से जाने जाएंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि आपके कर्म और आपके गुण के आधार पे आपका वर्ण परिवर्तित नहीं हो सकता, और वो कह भी नहीं सकते। वो कह इसलिए नहीं सकते क्योंकि नारद स्वयं कह रहे हैं कि यदि कोई उपर्युक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो वह भले ही वह भिन्न जाति का क्यों ना हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। ये नारद कह रहे हैं, और शंकराचार्य नारद के विरुद्ध जाएंगे। आप ये देखिए युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, धर्मराज कहा जाता है उन्हें, युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, इन्होंने टेस्ट में बोला है, ठीक है? महाभारत के वन पर्व के 180वें अध्याय के 21वें श्लोक में युधिष्ठिर कह रहे हैं, नागराज जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया से सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है, सिर्फ वही ब्राह्मण है। आगे कहते हैं, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। जब गुण और कर्म के आधार पे नारद बोल रहे हैं, युधिष्ठिर बोल रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं, तो आप कैसे करप्ट कह दे रहे हैं, कैसे लॉजिकल कह दे रहे हैं मेरे भाई? और जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर ये गुण हैं, ये ज्ञान है, ये कर्म है, उनका आदर क्यों ना हो, उनको उच्च वर्ण में क्यों ना रखा जाए? जी बिलीवर भाई। जो आर्य समाज वाला है ना, वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं बहुत सारे बुक्स का, देख लीजिएगा जाके। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मैं शंकराचार्य की परंपरा से हूँ, मैं अद्वैत वेदांती हूँ। मैक्सिमम देखिए वो सब वही दिखाते हैं जो आर्य समाज की अपने हिसाब से ट्रांसलेट। जी नहीं, हम नहीं दिखाते, हम आपको महाभारत दिखा रहे हैं, पुराण दिखा रहे हैं, वेदों पे तो हम गए ही नहीं। वेदों पे तो आप रो देंगे भाई। मेरे को इतना पता है वर्णा सिस्टम गॉड से नहीं आ सकता है, इनजस्टिस गॉड नहीं कर सकता है। क्या पिछले जन्म बिल्कुल गॉड से आया है, क्योंकि ह्यूमन एफिनिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की। अगर आपके 5 दोस्त होंगे तो उसमें से 2 घनिष्ठ मित्र होंगे, इसलिए गुण और कर्म के आधार पे बटो, जन्म के आधार पे नहीं। अगर आप कास्टलेस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप क्लास के बेसिस पे डिवाइड होंगे, आप कलर के बेसिस पे डिवाइड होंगे। इसीलिए ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था दी है कि गुण और कर्म के आधार पे बटो, ताकि जो उच्च गुण हैं उनको प्राप्त करने का मोटिवेशन मिले आपको। समझ रहे हैं? इसलिए वर्ण व्यवस्था थी। कास्ट होगा भैया, खत्म बात। कास्ट वालेंस होगा भैया, जहाँ पर कास्ट वर्ण है सब, तो कास्ट वालेंस होगा। कास्ट नहीं होना चाहिए। कभी तुमने रामचंद्र चौहान सुना है? कभी तुमने वाल्मीकि चौबे सुना है? नहीं होता है, तुम्हारी मूर्खता है, ना हमारे शास्त्रों में है। अरे वर्णा सिस्टम नहीं होता तब भी मेरे कोई मतलब नहीं। बाकी क्रिश्चियनिटी सब धर्म को क्या समझाएंगे, इस्लाम को समझाएंगे, बाकी धर्म का क्या, बुद्धिज्म का क्या है, सबका क्या है? और आर्य समाज वाले तो गाली देता है, जैन बुद्धिस्ट को गाली देता है, सिखिज्म गाली देता है, सिख का गुरु गाली देता है, उनका क्या? वो भी तो हिंदू है ना, तो किसके पास सुनूंगा? नहीं गाली देते, आपको ना मेरी बात नहीं गाली देते, आपको ना बात नहीं करनी आती मेरे भाई। आप जिस धर्म एक पे बात करो, उसने बेचारे ने कुछ जिम्मेदारी नहीं ली हुई सारे क्रिश्चियंस का भी वही जवाब दे, यहूदी का भी वही जवाब दे, और सारी दुनिया के मजहब का वही जवाब दे। उससे आप हिंदुइज्म पे बात करो, हिंदुइज्म से आपको क्या मसला था कि आपने हिंदुइज्म छोड़ा, और वो मसला आपका इस्लाम में जाने से कैसे हल हो गया? इस मुद्दे पे आओ मेरे भाई, इधर उधर की बातें छोड़ो। आपका एक जो कास्ट सिस्टम था वो भाई साहब ने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा मसला बताओ जो आपको हिंदुइज्म से है, जिसकी वजह से आपने हिंदुइज्म छोड़ा।
अरे हिंदू धर्म बाकी धर्म का एक्सप्लेन नहीं करता, बाकी धर्म का क्या हैसियत है हिंदू धर्म में? बाकी धर्म के जिम्मेदार कौन, हम क्यों हैं? मैं गॉड के लिए करंट हुआ, मैं गॉड के लिए हुआ हूँ, मैं भाई मैं गॉड के लिए गया हूँ मैं। समझ में आ रहा है यार। ओके एक पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट, हालांकि मुझे आप इस बीच में बोलना, लेकिन जब आपने बात कर दी इस पे, तो एक पॉइंट मेरा ये है, क्या इस्लाम बाकी सारे मजहब को एक्सेप्ट करता है, धर्म को एक्सेप्ट करता है भाई, जहाँ तुम गए हो? अब बोलूं मैं कुरान में क्या लिखा है? अब मैं बोलूं ना क्या लिखा है कुरान में? कुरान में लिखा कि हर नेशन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रॉफिट भेजे हैं, और वो करप्ट होके बाद में जाके तो शैतान करप्ट करवा दिया। तो मैं ये मानता हूँ, ये सबसे मेरे को लॉजिकल लगता है। इतने सारे रीजन मैं ये कह रहा हूँ हर नेशन को भेजा है नबी, मुझे ये वाली आयत दिखा दे कुरान में, मैं तेरे साथ अब इस्लाम कबूल करूंगा, दिखा किधर लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ हर नेशन में भेजा हुआ है। मैं कह रहा हूँ किधर लिखा है, मेरे को दिखा दे कि हर नेशन में हमने भेजा है, मैं अभी इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, चल जल्दी से दिखा दे कहानी। गूगल, अभी मेरे पास तो दूसरा फोन नहीं है, गूगल में सर्च मार मिल जाएगा, आपको वर्स मिल जाएगा, गूगल में सर्च मार लीजिए। ओ भाई गूगल में मैं क्यों सर्च मारूं? दावा तेरा, दलील तू दे भाई, मैं क्यों सर्च मारूं फालतू में, जो चीज है ही नहीं उसको क्यों सर्च मारूं मैं? जिस बात की बेस पे आपने इस्लाम कबूल किया उसको आपको पता ही नहीं है कि वो किधर लिखी है कुरान में। मैं क्या रेट के रखा हूँ क्या? मैं कुरान 2-3 बार पढ़ा, मैं रेट के रखा हूँ क्या? मेरे को इतना पता है इसमें, और ये हदीस भी है 1,24,000। उम्मीद नहीं है कि आपसे हमें उम्मीद भी नहीं है कि आपने रटा होगा। आप जब हिंदू थे तब आपने हिंदू किताबें नहीं पढ़ी, जब आप एथियस्ट थे तब आपने किसी अकलमंद एथियस्ट को नहीं सुना, अब आप मुसलमान है तो वहां आपको अपने रेफरेंस नहीं पता। आप जैसे लोगों का यही हाल होता है सर। अपना दूसरी बात, सॉरी अली भाई ये बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम की, इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है भाई, इस्लाम में नहीं है, मुस्लिम से, वो भी इंडियन मुस्लिम, वो भी हिंदू धर्म से है। होल्ड ऑन, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये क्या है भाई? सेक्ट बोलते हैं सबको, ऐसे हिंदू धर्म में भी है जो गणपति की पूजा करते हैं, एक दूसरे को काफिर बोलते हैं कि नहीं बोलते? कुछ लोग बोलते होंगे, उनका बोलने से क्या होता है? तो फिर उसी तरीके से बेवकूफ, अगर कुछ लोग कास्टिज्म को मानते हैं, उसके उनके मानने से क्या होता है? इडियट आदमी। ए भाई सेक्स का हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, वो भी कास्ट सिस्टम लिखा हुआ इस्लाम उसमें लिखा है। कास्ट सिस्टम पे बात करता क्यों है भाई? कास्ट सिस्टम लोगों ने बनाई है, ईश्वर ने कहा बनाई कास्ट? अरे मैं बोला वर्णा सिस्टम पे लिखा हुआ है ना वेदास में, बात खत्म। मेरे प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? जब तुम एक अगर शूद्र वर्ण में पैदा हुए हो तो तुम अपने कर्मों से क्षत्रिय बन सकते हो, अपने ज्ञान से ब्राह्मण बन सकते हो, और अगर तुम ब्राह्मण में पैदा हुए तो अपनी अज्ञानता और अपनी मूर्खता और अपने लक्षणों से तुम शूद्र बन सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? और वो सब तो सही है। मैं जहां तक सुना कि जो गाय खाता है ना वो कभी हिंदू नहीं बन सकता है, तो आप तो गाय खाए होंगे तब हिंदू नहीं बन सकते हैं। और चतुर्वेदी कौन सा लगा लिया? अब चारों वेद तुमने सर्टिफिकेट कहां से लाए हो? तुमने सर्टिफिकेट सही बता रहा हूं मैं, जो गाय खाए वो कभी हिंदू नहीं बन सकता है। अरे तो तेरे को कैसे पता मैंने गाय खाई है? अरे मुसलमान लोग खाते हैं, मैक्सिमम गाय खाते हैं। अब कौन भरोसा करेगा? एक मिनट रुको, सारे खाते हैं? मैं भरोसा कैसे करूं कि आप नहीं खाओगे? सब तो खाते, बहुत लोग खाते हैं। हम गाय मुझे, अरे तो मेरे को नहीं तो बाकी लोगों को कराना है ना। आप हिंदू बन नहीं सकते, पहली बात। खाली तुम हिंदू नहीं बन। ये लॉ मुझे बताओ, मुझे ये लिखा हुआ मेरी बात छोड़ो, तुम जो है ना, तुम अपना इस्लाम डिफेंड करो और सनातन को तुम गलत साबित करो, जो काम करना है वो करो, मेरी छोड़ो। तो मैं बोला वेदास भी गॉड से है, लेकिन करप्ट हो गया, बस मेरे को ये कहना है। सबका गॉड मैसेज भेजा, बस करप्ट हो गया, बस मेरे को ये कहना। दिखाइए करप्शन, दिखाइए। ब्रह्म राक्षस जी, मैं तो ये कहता हूँ कि आप करप्शन मान ही लीजिए। इन्होंने तो साबित कर दिया, आप मान क्यों नहीं रहे? मान जाइए ना प्लीज। ये मेरी गलती है कि मैं मान नहीं रहा हूँ। आपकी गलती है, आप मान नहीं रहे हैं। सही है बिलीवर जी, आपने करप्शन साबित कर दिया। और कोई पॉइंट रखेंगे आप? आपको मुबारक हो, आपका इस्लाम को बड़ी जरूरत थी आप जैसे लोगों की। मैं कहता हूँ जितने भी आप जैसे लोग हैं वो एक दिन एक साथ ही इस्लाम में चले जाएं, बड़ा ही अच्छा हो जाएगा सर। तो मुबारक हो, आपका नया मजहब। इंजीनियर हूं मैं, ठीक ना? तुम ज्यादा मेरे को नॉलेज है, ठीक ना? मेरे को बात कान के मेरा। अच्छा इंजीनियर है, बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आप जी अपना मजहब एंजॉय करें सर, और जो मर्जी करें, हमारी जान छोड़ें। नहीं, आप जब मरेंगे तो आपको आप भी एंजॉय करेंगे आराम से हेल्प फायर में। ठीक है, और कुछ बात बोलनी है? मेरे पास कॉलर हैं पीछे। नहीं, आप लोगों को कुछ पूछना तो पूछिए और मेरे से। पूछना आपसे हमने कुछ नहीं पूछना। आपको पता ही नहीं तो आपसे क्या पूछा जाए? समीर जी एक क्वेश्चन पूछना था। अच्छा आपको, लेकिन बहुत कुछ पूछना है। आप पूछें। आप छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर मिल जाएगा। पूछिए। अरे एडम सीकर का उसमें गया था स्ट्रीम में, तो वो बोला कि तौहीद नहीं है कुरान में। तो मैं सूरह इखलास दिखा, सूरह इखलास तौहीद नहीं बताता है कि एक गॉड है, वो नहीं बताता। सही है कि गलत है? गलत है। मतलब बताता है ना इखलास कि तौहीद के बारे में? नहीं। कैसे नहीं बताता है? कुल अल्लाहु अहद, उसका सब जगह वही देखें, गॉड इज वन। वन का है? अरे अहद का मतलब ओनली वन भी होता है भाई। वन भी होता है, हाँ। ओनली वन ऐसा देखा हूं मैं, तो वही बता रहा है कि भाई एक गॉड है। ठीक है, वन भी होता है उसका मतलब, हाँ ठीक है, लेकिन वन ही नहीं होता। हाँ मतलब में है ना बिलीवर, सुनो, असल में अहद जो है उसका मतलब जो है वन होता है, लेकिन उससे पहले एन ही लगता है।
ठीक, जो भी, लेकिन मैं जितना भी ट्रांसलेशन मैंने उसमें भी लिखा, मैंने जो बोला वो समझ आया, क्या बोला मैंने? तो सुना नहीं क्या, ए लगेगा, मैं ध्यान दिया नहीं मैं। और वो बोल रहा था बुखारी में भी यू आर इंजीनियर ना, तो इंजीनियर साहब मैंने बोला आहत का जो मतलब है वो वन होता है, लेकिन वन से पहले एनी लगता है। एनी, हाँ, तो क्या बना वो? ANI, anyone, ANY, anyone. आहत का मतलब वन नहीं होता, एनीवन होता है। वाहिद का मतलब वन होता है। नहीं देखे तो अल्लाह का एक नाम है अहद, तो उसमें वही था कि ओनली वन, मतलब वही है। और ये भी बोल रहे थे कि बुखारी में कहीं तौहीद नहीं है। मैं खुद जाकर देखा तौहीद के ऊपर एक चैप्टर है, तो झूठ बोल रहे थे, तुमको गाली देके आ गया मैं तो। का पूरा झूठा है। हाँ, इसमें कौन सी नई बात हमें से पूछ रहे हो? हम तो बुखारी की तौहीद कहीं है ही नहीं। इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोग मतलब आप तो खैर जुम्मा मुसलमान, जो मुसलमान है ना, वो मुसलमान बुखारी को मानते हैं, इसलिए हम बुखारी को कोट करते हैं, वरना हमारी नजर में बुखारी एक सबसे बड़ा झूठा आदमी। अरे तो वो बोलते तौहीद बुखारी में भी नहीं है, बुखारी में एक पूरा चैप्टर है, तो मैं उसको गाली दे दी इसी बात में। भाई झूठ बोल, नबी के गुजरने के बाद तौहीद बता रहे 200 साल बाद। बुखारी के आने से पहले लोग बगैर तौहीद के जिंदा थे, ऐसे ही मर गए, वो जहालत में मर गए, जहन्नुम जाएंगे वो। उनको तौहीद नहीं पता, मतलब बुखारी आया है, उसने तौहीद बुखारी ने समझानी थी, तो नबी के अपनी अम्मी का रिश्ता लेके आया था दुनिया में। सुनोगे मेरे मुंह से, ये तौहीद समझाना नबी का काम था, बुखारी का काम था। तो दिमाग उसकी में क्या बोला मैं, वो बोला कि तौहीद बुखारी में नहीं है, मैं बोला तौहीद में पूरा एक चैप्टर बुखारी में, तो झूठ बोला तुमने बुखारी पढ़ के तौहीद सीखी? अरे चाचा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वो बोला कि बुखारी में भी तौहीद नहीं है, बुखारी में पूरा एक चैप्टर है तौहीद के ऊपर, तो झूठ बोला था। लेकिन वो बोले किस कॉन्टेक्स्ट में बोले वो हमें क्या पता, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हमसे बात करने आए हो, हमसे बात करो, हमारी बात करो, क्यों इधर-उधर भागते हो? झूठे हैं, मैं तो देख लिया भाई, झूठे हो एकदम, सीकर और साहिल झूठा भाई, झूठे। सबीर भैया एक मिनट दीजिएगा, मैं निकल रहा हूँ बस। जी। देखिए ये इंसान ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये इंसान मूर्ख है, राइट? हाँ, इसने क्या किया, इसने बताया कि ये डीएवी में पढ़ता है, डीएवी में पढ़ रहा होता तो सावित्री मंत्र रटा होता है इसको। अरे पढ़ता था मैं भाई, तो दिमाग में नहीं है क्या, सोचते नहीं है क्या आप लोग? पढ़ता मैं इंजीनियर विश्वानी देवा सुना तो जरा एक बार। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंजीनियर में, आप डीएवी में पढ़ूंगा मैं। रोज होता है विश्वानी देवा। आप इतने मूर्ख नहीं हो सकते, इतने मूर्ख होने के बाद इंजीनियर नहीं हो सकते अगर आपको विश्वानी देवा नहीं याद है तो। बहुत स्कूल छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया भैया। कितना समय हुआ है आपको स्कूल छोड़े हुए? बहुत समय हो गया, 200 साल हो गए। न्यूटन के 3 लॉज बताइए। अब ये सब क्या साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे क्या मेरे से? हाँ जी, आप इंजीनियर हैं, न्यूटन के 3 लॉज बताइए। मेरे को नहीं पता, नहीं मन कर रहा है। और आप झूठ बोलने का आक्षेप जो है एक्स मुस्लिम्स के ऊपर लगा रहे हैं। झूठ बोलने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन न्यूटन के 3 लॉ बताने का मन नहीं कर रहा। कभी सुनते हैं आप अपने आप को, बिलीवर भाई, कभी सुनते हैं आप अपने आप को कि आप क्या बोलते हैं और कितनी बेइज्जती होती है और कितना मूर्ख समझते हैं लोग आपको, आपकी इन बातों को सुन के? किस तरह की इंजीनियरिंग की आपने सर? आपको लगता होगा ऐसा, आपको लगता होगा ऐसा? कौन सी वाली इंजीनियरिंग की आपने? मैं सब बताऊंगा कि यहाँ पर इंजीनियरिंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? मैं पूरा अपना इस पर बात नहीं आया था क्या मैं यहाँ पर जब बात कर रहे हैं? तो जिस पे आप देखो भाई, आप टॉपिक पे मैं बताता हूँ, आपने सुनिए, आपसे अब यही बातें हो सकती है क्योंकि आपको नॉलेज घंटे की है। अली भाई ये हमसे बात करना डिजर्व ही नहीं करते। ये पता है क्या डिजर्व करते हैं? ये डिजर्व करते हैं लात और मन्नात। यार क्या मूर्ख आदमी है। चलिए समीर भैया है। जी भैया, समीर भाई, अली भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया स्टेज पे लेने के लिए। और मैं निकल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। बड़े लोग हैं सर, हम तो कब से बुला रहे हैं, आप आते नहीं हैं। सर ऐसा मत कहा करिए, आपकी स्ट्रीम जो है जनरली कंसाइड कर जाती है सिर्फ। अरे सिद्धार्थ, आपको पता है आज क्या हुआ है? ये हमारा कस्टमर खा गया ये आदमी, यही डिबेट। क्या, कैसे? ये वकास खान यहाँ पे आया हुआ था। वकास खान यहाँ पे आया हुआ था। वो जवान का बच्चा अपने आप को ना वीआईपी समझने लगा। हमने उसको स्ट्रीम पे ले क्या लिया 2-4 दफा, वो अपने आप को वीआईपी समझने लगा है। आया यहाँ पे, उससे पहले एक आदमी बैठा हुआ था, भाई तू एज अ कॉलर आया है और नॉर्मल जिस तरह मैं कॉलर्स को ले रहा हूँ उस तरह मैं तुझको लूंगा। वो कह रहा है मैं 15 मिनट से बैठा हूँ, मुझे स्ट्रीम पे ले लिया, मैं जा रहा हूँ।